बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल इस वक्त बड़ा दिलचस्प हो गया है। आप जानते हैं कि मोसाद के चीफ थे कतर के अंदर, वहाँ सीआईए के चीफ भी पहुंचे हुए थे और दोनों ने बड़ी मुश्किल से तरले करके कतर को मनाया कि जी हम हमास की बाकी सारी शराइत मानने को तैयार है। उन्हें कि कुछ वक्त के लिए कैदियों का तबादला कर लें, हम आपके बंदे छोड़ देंगे, आप हमारे बंदे छोड़ दें, बल्कि कोशिश करें कि सारे ही बंदे छोड़ दें, आप भी और हम भी, और शराइत आपकी मान लेंगे। सारी शराइत कबूल है लेकिन एक नहीं कबूल। और उस पर उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करें। हमास तक जब पैगाम पहुंचा है तो उन्होंने कहा कि पहली शराइत माने, बाकी तो हम बाद में देखते हैं। वो शराइत नहीं मानेंगे तो हम इनकी कब्रें इसी तरह बनाते रहेंगे और आपके पास ताबूत कम पड़ जाएंगे कि आप इनको दफनाते फिरें, क्योंकि ना तो बाकियात आपको मिलेगी और ना कुछ होगा। और हम वीडियोस भी ऐसे ही जारी करते रहेंगे जिसमें इनकी शदीद ठुकाई होती रहेगी और आप लोग देखते रहेंगे और उसके बाद पूरे का पूरा मुल्क आपके खिलाफ होगा। आप जानते हैं कि कल ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये तो असल में वो लोग हैं जो इजराइल के कैदी थे, जो हमास की कैद के अंदर थे। उन्होंने कल वीडियो पैगाम जारी किया कि इसराइल स्ट्राइक ना करे और हमें ना मारे। हमने तो इसराइल बनाने के अंदर किरदार अदा किया था, हम तो वो नस्ल है और आज हमें ही मारा जा रहा है, हमें तो इतनी बीमारियां हैं। अब इस वीडियो के बाद पूरे इसराइल में गुस्सा जो लहर उठी, उसका आपने अंदाज़ा लगा लिया इस बात से कि हमास की तमाम शराइत इसराइल मानने को तैयार है। अब इंटरेस्टिंग मामला क्या है? इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ है कि हमास ने कहा कि शर्त ये है कि सारी की सारी जंग बंदी होगी। अब हम ये नहीं करेंगे कि 10 बंदे फलाना बंदे। असल में उनको एक बात पता चल चुकी है कि पिछले काफ़ी हफ्तों से इसराइल ने एक इंच ज़मीन जो है वो फतह नहीं की और उनके फौजी मारे जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। मिसाल के तौर पर कल उनके 10 फौजी मारे गए हैं और वो ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये तो सारे जहान ने अब देख ली है। तो आप सोचिए ज़रा कि एक एक हमले में 10 फौजी और 2-2, 3-3, 4-4 हमले में आप 40-50, ये तो आपने डेली की रूटीन बना ली है कि 50-60 आपने फौजी उनके मारने हैं। अब इंटरेस्टिंग मामला ये हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी हम पूरी जंग बंदी करेंगे। इजराइल ने कहा जी नहीं, ये नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर लड़ाई करते रहो, हमें क्या है। उन्होंने कहा कि आपकी अगर इतनी औकात होती कि आप ये जंग ज़रा सा भी आपको यकीन होता कि आप 1% भी ये जंग जीत रहे हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पर आकर डील ना कर रहे होते, आप हमारे साथ जाकर यहाँ पर बातचीत कर रहे होते कि आए और बैठकर मामला तय करें। हमें इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है और अगर आपको शौक है लड़ाई करने का तो हम आपके साथ अगले 2-3 साल क्या सारा साल लड़ाई करने को तैयार हैं। और हम आपको जो नुकसान पहुंचाएंगे और आपकी कौम को जब हम बताएंगे कि इसराइल की ताकत कितनी रह गई है, तो फिर आपने बाद में भी हमारी शराइत माननी है और ये जंगबंदी करनी है। बेहतर ये है कि आप मान लें। अब सोचे ज़रा, इसराइल इस वक्त कितना शदीद पैनिक में है कि उधर आप देखिए कि इवन के लॉयड ऑस्टिन आया है और उसको आकर कोई कामयाबी नहीं मिली, बावजूद इसके कि यमन के खिलाफ आप देखिए अमेरिका तो अकेला है, तन्हा है। अमेरिका लेकर आ रहा है किसको? और वो जी नॉर्वे को, वो जी यूके को, वो ममालिक को जिनको इन इलाकों का पता ही नहीं है। अजी मैं यमन के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा हूँ। वो तो फिर यमन ने कहा है कि जी हम आपके साथ जो करने जा रहे हैं तो आपका कब्रिस्तान इस समंदर में ही बनाएंगे और ये पहला कब्रिस्तान होगा जो पानी में बनेगा। दुनिया आपकी बाकिया देखने के लिए, जिस तरह तारीख के मनाजिर देखने के लिए समंदरों के अंदर जाते हैं, आपकी बाकिया देखने के लिए जाया करेगी, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। अब ये सारा मामला चल रहा था, उधर अमेरिका में आज सर्वे रिपोर्ट जारी हो गई है। उसमें बताया गया है कि अमेरिका की जो अक्सरियत नौजवानों की, वो ये कह रही है कि इमीडिएटली इसराइली जंग बंदी करे और जो बाइडेन का जो किरदार है वो उसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन नाअहल साबित हुआ है, लिहाजा उनका वोट नहीं है बल्कि उनका वोट ट्रम्प के लिए। अब इस बात ने अमेरिका के परखचे उड़ा दिए हैं कि यार ये जो बाइडेन की कुर्सी जा रही है, अक्सरियत देखिए नौजवान ही तो है ना कि जिन्होंने जंग जीतनी है, करनी है। अब अगले मरहले में आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। सूरत हाल की खराबी का लेवल ये है कि आप देखिए कि अब इजराइल ने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है और साथ धमकी दी है हमास को कि देखिए अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपकी लीडरशिप को और आपको चुन चुन कर मारेंगे। उधर से हमास की जानिब से कहा है कि कितने देर हो गई है आपने ये बात कही थी,
मैंने कहा जी आपने ये तो बात कही थी तकरीबन 75 दिन पहले, तो आज 75 दिन हो गए, अभी तक मारा क्यों नहीं है? आप आ जाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। जब आप आएंगे तो ताबूतों में आपके बंदे वापस जाएंगे, तो फिर आप दुनिया को दिखा देना। अब आप सोचे जरा कि इस तरह की बयानबाजी चल रही है, वो कह रहे हैं हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। इजराइल का इशू ये इस वक्त खड़ा हुआ है कि ये आखिरी चॉइस है उनके पास। अब इतना ये हमास असल में जो गेम खेल रही है ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक तरफ मार पड़ी है इसराइल को, दूसरी तरफ वो लोग काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ मामलात इतनी हद तक खराब हो गए हैं कि आप साथ साथ वीडियो जारी करें। अब आप सोचें कि कल ये जो वीडियो जारी हुई है जिसमें 10 बंदे उन्होंने दिखाकर एक साथ मारे हैं, आप सोचिए जरा, इसराइल ने अभी तक इन बंदों की तफसीलात ही जारी नहीं की कि ये मारे गए हैं या क्या हुआ है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने हमास की शराइत के ऊपर, इनके कहने के ऊपर, जो उनकी है परमानेंट जंगबंदी, वैसे ये पूरी दुनिया की भी है, वो कह रहे हैं कि असल में पूरा वर्ल्ड ये चाह रहा है कि जंगबंदी हो, हमास भी चाह रही है। तो ये हमास का नैरेटिव अगर हमने अपना लिया तो इसका मतलब है कि दुनिया ये कहेगी कि पूरा वर्ल्ड जो चाह रहा था असल में वो हमास जो चाह रहा था वही चाह रहे थे, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। उधर यूरोप ने इसराइल को पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि आप ये जंगबंदी करें, आप जो हमास के लीडरान हैं उनको चुन चुन कर मारे, लेकिन आम लोगों को आप ना मारे और जंग को फौरी तौर पर बंद करें। अब आप ये सोचें कि इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है। देखिए, अगर हम सिर्फ सादा सी मिसाल ले लें कि ये जंगबंदी वक्ती तौर पर भी अगर हो जाए, तो ये भी कम से कम हमास इसको खींच कर महीना डेढ़ ले जाना है। उसमें होता यह है कि आप जब 1-1.5 महीने के बाद इस तरह की जंगबंदी हो जाती है, क्योंकि आपने 10 कैदी रिहा करने हैं, फिर 15 करने हैं, फिर 5 करने हैं, फिर 15-20, इस तरह के जब आप कैदी रिहा करेंगे तो आपके पैरों तले तो जमीन निकल जाएगी कि भाई ये तो हमारा सारे का सारा प्लान चौपट हो गया है। अब इसराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कहां पर खड़े हैं, स्टैंड कहां पर करें। क्योंकि देखिए 75 दिनों बाद भी आप अगर अपने बंदे निकाल कर नहीं लेकर आए तो फिर आप ये समझ लें कि पूरा वर्ल्ड तो आपके खिलाफ है। आपकी नाकामी की जो जश्न है वो पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाएगा और पूरा वर्ल्ड तो इनके वैसे खिलाफ है। अब इन्होंने हमास को पैगाम दिया है कि आप शराइत में नरमी कर दें। अब एक काम कीजिए, ये शुरुआत तो करें ना कैदियों के तबादले की, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवाम का भी कुछ मूड बनेगा, कुछ चीज़ें करेगी, हमें थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि ये कह रहे थे कि हम उनको सफ़े से मिटा देंगे? आप सोचे जरा कि लॉयड ऑस्टिन आता है, लॉयड ऑस्टिन जब आया है तो वहां पर आकर उन्होंने इनसे पूछा कि आप ये बताइए कि हमास ये जंग जीत रही है या आप लोग जीत रहे हैं, इसराइल जीत रहा है अभी तक ये जंग? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शायद ये है वो है। इस सारे मामले पर इजराइल में इस वक्त गुस्सा इतना ज्यादा पाया जा रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर इनको कह रहा है कि जाओ तुम हमारे से बातचीत करो जाकर। अब ये इतने परेशान है कि अगर हमने ये शर्त उनकी मान ली परमानेंट जंग बंदी की, तो इसके बाद से हमारा तो सारे का सारा खेल खत्म। अमेरिका, देखिए आपने 100 प्याज 100 जूते, ये जंग आपको शुरू करनी नहीं चाहिए थी। अमेरिका ने इनको कहा था कि आप ना शुरू करें। पहले तो अमेरिका आ नहीं रहा था, अब वो आ रहा है तो उसके बाद ना सऊदी अरब उनके साथ है, ना इजिप्ट है, ना ही कोई और मुल्क है। तो कोई भी नहीं चाह रहा कि यमन के साथ हमारी कोई लड़ाई हो। अमेरिका सुखा सुखा अकेला ही आ रहा है और अमेरिका के साथ कोई कोलिशन प्रॉपर पार्टनर है ही नहीं उनका इस वक्त। ये सारे का सारा जो मामला है इस वक्त इजराइल की जड़ें खोखली कर रहा है और उनको ये बात समझ आ गई है कि हमारे लिए यहाँ पर पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल है। मुसाद का चीफ वहां पर गुफ्तगू ये कर रहा है कि देखिए आप हमें बचाएं, आप अवाम हमें पूरी तरह इस वक्त लान तान कर रही है, हमारे खिलाफ है। नेतन्याहू की कुर्सी का मामला है, बहुत सारे मामला है। अब आप ये सोचें कि स्नैरियो यहाँ पर दो होते हैं। हमास ने कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, कतर असल में उनको समझा रहा है कि देखिए आप कुछ कर ले फलाना, वो कहते हैं नहीं। अब अगर हम इनकी बात मान गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ बात माननी नहीं, जंग बंदी करवानी है, ये तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि एक दफा आपकी जंग बंदी हो जाती है तो फिर वो जो इजराइल का प्लान है गजा पूरे को फतह करने का, वो तो खत्म, और वेस्ट बैंक वाला भी खत्म। सोचे गजा के अंदर जितनी बमबारी हुई है इसकी रिकंस्ट्रक्शन अब होनी है, और इसकी रिकंस्ट्रक्शन होते होते कम से कम 3 से 4 साल लगने। अब ये तो नहीं होगा कि चाइना
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, सारे दुनिया के ममालिक यहाँ पर आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन वो कर रहे होंगे, एड देंगे, सब कुछ करेंगे। और वो जाहिर सी बात है, हमास की हुकूमत है, उनके अंडर चल रही है। तो ये तो नहीं होगा कि इसराइल कहेगा जी हम ठीक है दोबारा जंग करेंगे। फिर तो आप भूल जाए 3-4 साल तक कि ये दोबारा ये कोई लड़ाई की इसराइल के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसराइल के खिलाफ वो जो नेतन्याहू ने इतने लोग मारे उसकी तहकीकात, और ये 7 अक्टूबर को जो हुआ उनके जर्नैलों, मोसाद के चीफ, शिन बैत, ये वो सारे आर्मी चीफ समेत सबके खिलाफ तहकीकात और उनके ओहदों से बर्खास्त, और उसके बाद वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफे फलाने, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसराइल इससे बड़ा डर रहा है। अब आप ये सोचे वो अरबों डॉलर्स देने को तैयार है किसी भी तर्ज पर। सोचिए जरा कि वो इस सारे मामले पर कह रहे हैं कि जी हम और अरबों डॉलर्स के पैकेजेस देंगे। खुद नहीं देंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एड के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर। लेकिन अभी हम आपकी ये बात नहीं मान सकते कि जंग बंदी करें। देखिए यही बात हुई थी कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को शारक से पकड़ लिया था, हमास ने भी इनको शारक से पकड़ लिया। उन्होंने कहा था कि जी हमने जंगबंदी करनी है, आप ये जंगबंदी अगर नहीं करेंगे तो हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो उधर से आप जानते हैं अफगान तालिबान ने क्या बयान दिया था? उसे कहा नहीं करेंगे, हम तो 100 साल के लिए जंग लड़ने को तैयार है। आप में हिम्मत है 100 साल के लिए? ये बात जब गई थी व्हाइट हाउस तक तो उस वक्त उनके पैरों तले जमीन निकल गई थी। ट्रंप ने उनको कहा कि बंद करें जंग, जो शरायतें करें, जो वो कह रहे हैं करें, स्पीड अप करें प्रोसेस को। और वो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि एंड के ऊपर अमेरिका उनकी बात मान गया था। ट्रंप ने कहा था कि मैं इन सबको इज्जत के साथ लेकर आता, लेकिन बाइडेन इज्जत के साथ नहीं लेकर आया था, क्योंकि बाइडेन ने आकर फिर वही काम किया। ये करते करते सूरत हाल अब इसराइल के लिए भी यही आ गई है। देखिए अगर यहाँ पर जंगबंदी हो जाती है तो फिर तो इसराइल का वो सारे का सारा प्लान तो खत्म। अगर नहीं होती तो देन व्हाट, क्या होगा? जिस तरह इसराइल के फौजी मारे जा रहे हैं, वो जंग तो जीता हुआ कतन नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, और फिर वो खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब आप ये देखिए कि $100 का जो कंटेनर है वो $450 कंटेनर इस वक्त हो चुका है। शिपिंग कंपनीज ने इतनी कॉस्ट बढ़ा दी है, इसराइल के अंदर महंगाई है। इसराइल ये लंबी जंग बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। देखिए बड़ी ताकतें जो होती हैं उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। इसराइल की रेपुटेशन गई, उसका डिमोना प्रोग्राम स्टेक पर है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। उधर हिजबुल्ला पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इधर ये सारी सूरत हाल है कि पूरी तरह ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्रैश हो रही है। इनके पास गंवाने के लिए कितना कुछ है। इनके लोग जो इन्होंने चुन चुन कर 75 साल में वापस लेकर आए थे, वो सारे के सारे मुल्क छोड़ने को तैयार है। देखिए पाकिस्तान की अक्सरियत तो आप जानते हैं इकोनॉमिक हालात की वजह से मुल्क छोड़ने को तैयार थी। ये सारी दुनिया में रूल अप्लाई होता है। इसराइल के अंदर भी ये है कि देखिए अमन नहीं है, हमला हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि हिजबुल्ला जंग में कूद गया तो कल सारी दुनिया के साथ जंग छिड़ जाएगी, ईरान छिड़ जाएगा, यमन, और फिर उसके बाद मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है, क्रैश हो रही है, करेंसी, हथियार आपके ख़त्म हो रहे हैं। आपके पास जो स्टॉक में पड़ा हुआ था सारे का सारा हथियार वो ख़त्म हो रहा है। तो बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल स्टैंड कहां पर करता है? तो करते करते उन्होंने पोजीशन ये ली है कि अब वो तरले कर रहे हैं। आपने कभी इनको तरले करते नहीं देखा। यहां हमास ने वीक पोजीशन नहीं लेनी, वो अपनी स्ट्रेटजी पर कायम है। देखिए जिन्होंने ये प्लान किया था असल में लोगों को अंदाजा भी नहीं था। ये अंदाजा तो ना तो दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं था, चाहे सारे मिलकर भी काम करते, CIA को नहीं था, मोसाद को नहीं था, कि ये 7, 8, 10 मैक्सिमम भी 12 दिन तक का था कि ये जंग लड़ सकते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान आप जानते हैं कि क्या कहा गया कि जी ये बड़ी ताकतें ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन जंग कर सकती, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, तो आपका सब कुछ तबाह हो जाता है। तो सोचे इसराइल का कितना असला कंज्यूम हो रहा है, $100 अरब से ज्यादा आपका लग चुका है। ये तो वो है जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है। जो इनडायरेक्ट नुकसान हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट का, रेपुटेशन का, वो तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो जो हो सकता है कि करीबन $300-400 अरब इनका जाया हो चुका हो, और इतना नुकसान हो जाना ये समझ से बाहर है। अब लास्ट मोमेंट ये आ रहा है कि इस वक्त मोसाद का चीफ उनको कह रहा है कतर को कि तरले कर रहा है कि आप इनको कि हमारी बात मान ले। देखिए अवाम हमारे खिलाफ हुई पड़ी है और हमें यहाँ पर कोई मामला, वो कहते नहीं जो मर्जी हो जाओ, कहते हैं आगे से धमकी दे के क्या दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं कि अगर आपने बात ना मानी तो हम पूरे गजा के अंदर ऑपरेशन तो कर रहे हैं, हम 7 दिन को मारेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है
तो फिर ताबूत ज़्यादा बनवा लें, क्योंकि जितना आप ऑपरेशन करेंगे हमारी फोर्सेस वही आपका हाल करेंगी जो हमने 75 साल से किया। अगर इस वक्त तक याद रखिएगा हमास को शिकस्त हो चुकी होती तो सबसे ज़्यादा नुकसान उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त हो जाता, क्योंकि जंग फैलकर बाकी ममालिक में पहुंच चुकी होती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।